तो आइए जो है हम लोग कितना हो गया है, तो हम लोग का 12 क्वेश्चन हो गया, 13 से करना है। तो 13 क्वेश्चन चलिए रीड करते हैं, तो करते हैं हम लोग। तो 13 क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। 13 है हमारा, सपोज द स्फीयर ए एंड बी इन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12, मतलब 12 वाले क्वेश्चन में ही बोला है। ठीक है, क्या बोला है, 12 वाले क्वेश्चन से वैल्यू लेनी है जो हम लोग अभी लगाए हैं। हैव आइडेंटिकल साइज अ थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज बट अंचा इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ फर्स्ट, देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ सेकेंड एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ, व्हाट इज़ द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी के बीच में कितना फोर्स लगता है। तो उसके कहने का मतलब क्या समझिए, ये हमारा एक चार्ज है, दूसरा ये चार्ज, इसका चार्ज भी सेम है, इसका चार्ज भी सेम है। एक तीसरा थर्ड लाते हैं, ये मान लीजिए ए और ये बी है, एक सी लाते, पहले इसको जब इससे टच करा देंगे, इस पे चार्ज भी क्यू है। तो अब बोला है कि इस पे चार्ज नहीं, इस पे कोई चार्ज नहीं, चार्ज इस पे कितना है, क्यू इक्वल टू 0। जब दोनों को कांटेक्ट पे लाएंगे तो हमारा जो चार्ज होगा, जब कांटेक्ट में ला देंगे तो टोटल चार्ज कितना होगा, Q प्लस 0/2, दोनों में कितना चार्ज होगा, Q/2 हो जाएगा। अब QA पे चार्ज कितना होगा, इतना, और Q2 पर सेम है, तो हमने कहा कि हमारा QA पे जो चार्ज होगा अब कितना होगा, Q/2 हो जाएगा। ठीक है, और QC पे जो चार्ज होगा कितना होगा, Q/2 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला कि QC को क्या कर दो, B से टच कर दो, तो B के देखिए Q, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो Q हो गई, और प्लस जो है इसकी Q/2 हो गई, इसको अपन 2 से कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो ये अटैच करेंगे तो यहाँ होगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3Q अपन कितना होगा, 4 हो जाएगा। ये जो चार्ज है ये किस पे आ गया, ये चार्ज हमारा B पे आ गया, B पे जो आ गया कितना होगा, 3Q/4 हो गया। ठीक है, और उसके बाद है यहीं पे इसका QC का फाइनली भी 3Q/4 आ गया। मतलब है A पे है Q/2 और B पे है कितना हमारा 3Q/4 आ गया। क्वेश्चन के कहने का मतलब लास्ट ये है कि सपोज, क्या लास्ट में दिया, सपोज स्फीयर ए बी एक्सरसाइज हैव आइडेंटिकल से थर्ड ऑफ सेम बट अंचा इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ फर्स्ट, देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ सेकेंड एंड फाइनली रिमूव, व्हाट इज़ द न्यू फोर्स। ए और बी के बीच का ही फोर्स निकालना है, तो फोर्स हमें ए और बी के बीच का ही निकालना है। ठीक है, तो इसलिए कितना होगा, जो अब अभी हम लोग 12 चैप्टर से उसकी वैल्यू ले लेंगे। तो दिया है कितना, 1/4 पाई एप्साइलन नॉट Q1 Q2 की जो वैल्यू है, पहले ये वाला रख दीजिए, एक में होगा Q/2 ये, और ये हो गया 3Q/4, ये दूसरा हो गया। अपान जो डिस्टेंस इसमें दिया है वो कितना था 12 में, तो 50 सेंटीमीटर था, तो 50 × 10⁻⁻2 लिख के इसका स्क्वायर करके अब सॉल्व कर लीजिए। तो 9 × 10⁹ हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, और यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 और इंटू Q²। तो Q की जो वैल्यू थी हमारी इसमें कितनी थी, तो इसमें जो वैल्यू है Q की वो है 6.5 × 10⁻⁻7 और हमने Q का स्क्वायर कर दिया, यहाँ 2 बार Q इसका स्क्वायर कर दिया, 3 को यहाँ कर दिया, और 4 अभी नीचे हमने ले लिया, ये 8 यहाँ आ जाएगा, ये 4 8 हो गया। और अब क्या है, ये वैल्यू है 50 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग को 9 × 3 × 6.5 मल्टीप्लाई 6.5, और उसके बाद जो है 10 की पावर देखिएगा यहाँ 14 होगा, 14 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे -5 बच गया, तो अब पावर में कितना हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 50 × 50 और मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। उसके बाद क्या करना देखिएगा, इसमें हम लोग अभी इसको 5 से इसको काटेंगे, इसको 1.3 आ गया, इसको काटेंगे तो 1.3 हो गया, यहाँ 10 और 10 बच गया। ये 10 की वजह से ये 10 पावर कितना हो गया, -2 हो गया, और यहाँ 3 बचेगा। बचा हमारे पास वैल्यू कितना वो देखिए, और यहाँ बचा 9 × 3 ×
1.3 इंटू 10 की पावर यहाँ पर कितना होगा 1.3 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये -5, ये 2 -3 बच गया यहाँ पे अब, और 8 अपान नीचे बचा हुआ है, ठीक है ना यहाँ पे। तो हम लोग जो है इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना है, या तो डिवाइड कर, अगर हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये लगभग कितना हो जाएगा, तो देखिए 169 तो हो गया 13 इंटू 13, और 3 से और मल्टीप्लाई कर ले मान के चलिए, तो हमारा हो गया 27 का 7 2 कैरी, और 18 और 18 टू 19 एक मिनट 18 और 2 20, 20 का 2 यहाँ पे, और 3 to 5 हो गया ये। और उसके बाद मान के चलिए इसको हम अगर काट देंगे लगभग 1.1 आ रहा है। तो हमने क्या किया 507 और 507 यहाँ से 507 लेके ऐड कर दिया 7 नहीं से 2 हो गया 15। तो हमारी वैल्यू यहाँ से आ रही है 5127 10 की पावर -3। अब कितने अंक पर डेसिमल लगाना हम लोग को, तो यहाँ से 2 अंक पर डेसिमल लगा देना है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 पे और नहीं 3 पे अंक पर डेसिमल लगाना, इतना आ गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये फोर्स का इतनी वैल्यू हमारी फोर्स की आ जाएगी। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे तो आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना।